दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर भारत के सभी विमान क्षेत्रों की बात की जाए तो भारत में तकरीबन 486 विमान क्षेत्र हैं, जिसमें वायुसेना के अड्डे भी आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी आते हैं और घरेलू उड़ान जहां से उड़ती है घरेलू हवाई अड्डे वो भी आते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में, क्योंकि इनसे सवाल बनते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो होता है जहां से वायुसेना से संबंधित जहाज यानी उड़ानें भी उड़ती हैं। घरेलू उड़ानें जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर की जो उड़ान होती है, जो प्लेन जाता है वो भी उड़ता है। और साथ ही बाहर के देशों से भी जो उड़ानें आती हैं, जैसे कि कोई जहाज आ गया या कोई जहाज जा रहा है, वो भी वहां से ऑपरेट होता है। ऐसे हवाई अड्डे को हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं। तो अगर गिनती की बात की जाए तो आज की तारीख में भारत में तकरीबन 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जी हां, 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। मैं आपको राज्य के हिसाब से बताऊंगा, वो आपको याद रखने हैं। शुरुआत हम सबसे ऊपर से कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अभी जो हाल ही में G20 हुआ था, जितनी भी उड़ानें आई थी बाहर से, वो सारे के सारे जहाज कहाँ उतरे थे? श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे उड़े थे। यहाँ से वायुसेना से संबंधित जहाज भी उड़ते हैं और साथ ही जो आम लोगों के लिए जो जहाज होते हैं वो भी उड़ते हैं। तो यहाँ पे सिविल एनक्लेव अलग है, आम लोगों के लिए अलग है और वायुसेना के लिए अलग है। इसके अलावा अगर हम पंजाब चलें तो पंजाब में एक हवाई अड्डा है, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका नाम आपने सुना होगा, अमृतसर के अंदर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। पंजाब से आप दिल्ली जाओगे, जो कि एक केंद्रीय शासित प्रदेश है, तो दिल्ली में एक इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बहुत ही ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट जहाज जो होते हैं, खासकर पॉलिटिशियंस के जहाज जो होते हैं, वो यहाँ ज़रूर उतरते हैं, आपको पता है। दिल्ली के बाद हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि है जयपुर सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयपुर में सांगानेर नाम की एक जगह है, वहां पे ये हवाई अड्डा है। राजस्थान से गुजरात चलें तो गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी माना जाता है। एक तो अहमदाबाद के अंदर है, राजधानी के अंदर है, तो ये व्यापार को प्रभावित करता है। अगर हम गुजरात से महाराष्ट्र की ओर चलें तो महाराष्ट्र में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। सबसे पहले आता है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई के अंदर है। आपको पता है मुंबई में है तो व्यापार से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगर आप आओगे नागपुर की तरफ तो नागपुर में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नागपुर का है, इसको भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे पुणे की तरफ आओगे तो पुणे में भी पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो एक ही राज्य के अंदर 3 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो तीनों को अच्छी तरीके से याद रख लो। तो अब तक हमारे 8 हवाई अड्डे हो जाते हैं। अब हम चलते हैं गोवा की तरफ। गोवा के अंदर भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसको गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप याद रख सकते हो। गोवा के जस्ट नीचे आप आओगे तो आपको कर्नाटक मिलेगा, और कर्नाटक के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा है जिसका नाम है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु के अंदर है। एक बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बेंगलोर जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। तो यहां से जो आईटी का काम होता है वो इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वजह से काफी हद तक प्रभावित होता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। कर्नाटक के बाद हम केरल चलते हैं। केरल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं। सबसे पहले है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि एर्नाकुलम के अंदर है। एर्नाकुलम वहां का एक जिला है, वहां पे है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको कालीकट हवाई अड्डा मिलेगा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कोझिकोड और मल्लापुरम की सीमा पर स्थित है, मतलब ऑलमोस्ट सीमा के ऊपर स्थित है। इसको कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। इसका नाम आपने सुना होगा, जब मैंने आपको केरला का नक्शा बताया था तो कोझिकोड के बारे में बताया था, मल्लापुरम के बारे में बताया था, उसी की सीमा पे ये मौजूद है। इसके अलावा केरला की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, उसके अंदर भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राजधानी के अंदर है, इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो 3 हो जाते हैं, एक कोचीन है, एक कलिकट है और एक तिरुवनंतपुरम है। इसके बाद हम चलते हैं तमिलनाडु की ओर। तो तमिलनाडु के अंदर 4 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जी हाँ, 4 हवाई अड्डे हैं। एक है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि चेन्नई के अंदर है। इसके बाद आता है मदुराई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मदुराई सिटी के अंदर है। इसके बाद आता है कोयम्बतूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और आखिर में आता है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
ये चारों हवाई अड्डे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, मतलब जिलों की दूरी पे है ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब तमिलनाडु के अंदर आते हैं। तो तमिलनाडु का जो परिवहन है वो इससे प्रभावित होता है। तो ये हो जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद हम चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना पे एक हवाई अड्डा है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि 5,500 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद के अंदर है और ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अगर आप क्षेत्रफल के लिहाज से देखोगे तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। इसको जरूर याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर दो इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं। अगर आप सिलीगुड़ी शहर की तरफ देखोगे जो कि जलपाईगुड़ी के पास है, तो वहां पे एक हवाई अड्डा है बागडोगरा हवाई अड्डा। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस है। अगर किसी को ऊपरी बंगाल में जाना हो तो वो सीधा इस एयरपोर्ट पे उतर सकता है। बागडोगरा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय है ये भी। इसके अलावा कलकत्ता के अंदर भी एक हवाई अड्डा है, कोलकाता के अंदर, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर कोई पश्चिम बंगाल के मध्य में या नीचे वाले हिस्से में डायरेक्ट जाना चाहता है तो वो इस हवाई अड्डे पे आता है। तो पश्चिम बंगाल के दो इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में। ये जो पूर्वोत्तर आपको दिख रहा है, मैं आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं। एक है असम के अंदर, जिसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट। ये जो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई हैं, ये एक फ्रीडम फाइटर हैं, क्रांतिकारी हैं। उनके नाम पे यहाँ पे असम में हवाई अड्डा बना हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इसको जरूर आपको याद रखना है। और वहीं अगर आप मणिपुर आ जाओगे तो मणिपुर के अंदर इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि इम्फाल के अंदर बना हुआ है। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये समझ लो कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बने हुए हैं। तो इन दोनों को जरूर याद रखना। अब हम चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार की बात करें तो बिहार में आपको दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मिलेंगे। एक है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पटना के अंदर है, और दूसरा है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बोध गया के अंदर है। दोनों ही जरूरी हैं। जयप्रकाश नारायण का नाम तो आपने सुना ही होगा, पॉलिटिशियन थे, काफी इंपॉर्टेंट थे, तो उनके नाम पे बना है। इसके अलावा बोध गया के अंदर गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको भी आपको याद रखना है। अगर आप उड़ीसा में आते हो तो उड़ीसा में आपको एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा, जिसका नाम है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका नाम याद रख लो, सवाल बनता है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद झारखंड आ जाओ तो झारखंड के अंदर भी एक ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि रांची के अंदर मौजूद है। रांची जो है झारखंड की राजधानी है, तो राजधानी में ही आता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिरसा मुंडा, याद रख लो नाम। इसके अलावा अगर हम यूपी चलें, उत्तर प्रदेश चलें, तो वहां पे 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जी हाँ, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। सबसे पहले आता है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि लखनऊ के अंदर है। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अयोध्या के अंदर है। इसके अलावा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कुशीनगर जिले के अंदर है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि वाराणसी के अंदर है। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नोएडा के अंदर बना है और जिसकी सेवाएं जो हैं 2024 से ही शुरू हुई हैं। तो ये बिल्कुल नया आप कह सकते हो। तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाते हैं, लखनऊ में, अयोध्या में, कुशीनगर में, वाराणसी के अंदर और नोएडा के अंदर। तो इसको बिल्कुल अलग से याद रख लेना, यूपी को 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अगर हम चले छत्तीसगढ़ के अंदर, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसको जरूर याद रखना, इससे सवाल बन चुका है। एक और राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसका नाम है विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको भी आप याद रख सकते हो। अब ये सारे राज्य तो हो जाते हैं। एक और हवाई अड्डा है जो कि एक केंद्रीय शासित प्रदेश में है, अंडमान निकोबार के अंदर है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहां पे बना हुआ है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाते हैं कुल मिला के आपके 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इनमें से कुछ एक ऐसे हैं जहाँ पे सिविल एनक्लेव भी है, मतलब आम लोगों के लिए भी उड़ानें उड़ती हैं, और साथ ही वायुसेना का भी वहाँ पे महत्व है, वहाँ पे जो वर्चस्व है वो बना हुआ है, तो वहाँ से वायुसेना की उड़ानें भी उड़ती हैं। तो इसे आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हो जाते हैं 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। देखिए फिलहाल मैंने आपको ये नाम इसलिए बताए हैं, ये मैप इसलिए बनाया है ताकि आपका जो विज़न है वो क्लियर हो जाए।
कि कौन से राज्य में कितने हैं। ज़्यादा नहीं है, एक एक दो दो हैं सिर्फ। ये आपका उत्तर प्रदेश है जिसके अंदर 5 है, इसके अलावा केरला के अंदर 3 है, तो इनको आप अलग से याद कर लेना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।